वी आर लाइव नाउ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर की क्लास ऑन अ न्यू सब्जेक्ट विच इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस चैनल पे आपको बीएड की फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सभी की क्लासेस विद पीडीएफ बुक एंड नोट्स अवेलेबल हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और लर्निंग की ये फर्स्ट क्लास है जो कि मैं फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। अदर सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल हैं क्योंकि वो मैंने हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि जो भी सब्जेक्ट से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में क्वेश्चंस आते हैं या जिनसे शॉर्ट बनते हैं वो सभी की मैं क्लासेस शेयर कर रही हूँ। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मेजरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है हिंदी में वो इस तरह से बनता है कि मापन के प्रत्यय को स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए, या सबसे शुद्ध मापन स्तर के विषय में लिखिए, या दो विशेष उदाहरणों के माध्यम से अंतराल मापने की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं मे बी, बट ये इंग्लिश में अगर आप डिस्क्राइब करते हो तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्क्राइब करने वाले हैं। ये क्लास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए यूजफुल है क्योंकि जो आपके लिए एक्सप्लेनेशन होने वाली है वो मिक्स टाइप की होती है, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश में नोट्स अरेंज करने की मैं कोशिश कर रही हूँ बट वो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो हम हिंदी में ही स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्टली, शिक्षा सतत सउद्देश्य व गत्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक की जन्मजात शक्तियों, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं, शैक्षिक उद्देश्यों या विद्यालय व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, अध्ययन शैली, परीक्षा प्रणाली आदि से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। संबंधित समस्याओं पर उचित निर्णय लेने में व अनुसंधान के लिए मापन व मूल्यांकन का प्रयोग करना अति आवश्यक है। तो देखो, अगर आप बीएड कर रहे हो ना तो कोई भी टॉपिक हो, पहले तो आपको एजुकेशन क्या है वो डिस्क्राइब करना है। एजुकेशन आपको पता है बच्चे का मेंटली, फिजिकली यानी कि ऑल टाइप से डेवलपमेंट जो है वो आपका एजुकेशन के अंतर्गत आता है। एजुकेशन के थ्रू बच्चे का सर्वांगीण विकास करना हमारा सबसे मेन मोटो होता है। उसके साथ साथ ही हमें गणित एंड विज्ञान यानी कि मैथ, साइंस, आपका हिस्ट्री, आपकी सोशल साइंस, आपके ड्राइंग, कुछ भी आपका एग्रीकल्चर, सभी की नॉलेज हम कहीं ना कहीं लेते हैं, साथ ही साथ रिसर्च की। और जब हम रिसर्च में आते हैं तो वहाँ हमें मेजरमेंट और आपका इवैल्यूएशन इनकी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, और यहीं से आपका मापन का जो नया सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग वो आया है। देन मेजरमेंट का अत्यंत महत्व है। हमारी सभ्यता का संपूर्ण विकास मापन पर निर्भर करता है, यानी कि जो मेजरमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी संस्कृति है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो मेजरमेंट पे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ष, घंटे, मिनट, सेकंड व पल में समय का मापन होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों का विवरण जाना जाता है, यानी कि जो टाइम होता है कहीं ना कहीं वो मापन है। वर्ष होता है, समय होता है, उसके थ्रू हम जो इंटरनेशनल थिंग्स है, इंटरनेशनल टाइमिंग जो है उसकी, चाहे वो आपका एयरपोर्ट के थ्रू हो, आपका एरोप्लेन्स के थ्रू हो, उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मापन के थ्रू ही हम उनकी जानकारी रख पाते हैं। ठीक है, देन है भौतिक विज्ञान ने प्रकाश की तीव्रता व विद्युत परिमाण के मापन की विधि का विकास किया। मानव शरीर के तापक्रम, रक्तचाप, दिल की धड़कन, नाड़ी की गति आदि की मापन विधियों के विकास से चिकित्सा विज्ञान विकसित हुआ। आज सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में मापन का प्रयोग विस्तृत रूप से हो रहा है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है साइंस मैथ में ही यूज होता है, बल्कि आपकी सोशल साइंस जो है उसमें भी आपका मेजरमेंट का यूज आजकल बड़े पैमाने पे हो रहा है। देन गणितीय सिद्धांतों का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि सोशल साइंस में कहीं ना कहीं आपकी मैथमेटिक्स को अब ऐड कर दिया है, चाहे किसी के भी थ्रू होती है। देन है मापन की सहायता से बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाना, उत्पन्न होने वाले अवरोधों को दूर करना और उन गुणों का विकास करना जिसको उनका सर्वोन्मुखी विकास हो सके, यानी कि सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो मापन के थ्रू, मेजरमेंट के थ्रू ही हम ये करते हैं कि वो आपके विकास को अफेक्ट करे, जिससे कि आपका जो विकास है वो अच्छे से हो पाए। अब तक हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, अब एग्जैक्टली आ जाते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट में, यानी कि मापन का अर्थ एवं परिभाषा। मापन एक निरपेक्ष शब्द है जिसकी व्याख्या सरल नहीं है। मापन पदार्थों का अंकों में वर्णन करना है। मापन द्वारा किसी वस्तु का शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन किया जाता है। मापन का अर्थ है किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुणों के परिमाण का पता लगाना, यानी कि जो आपका मापन है वो है जिसे कि हम उसे अंकों में लिखते हैं। किसी भी चीज को हम गिनतियों में लिखते हैं, आप इजी लैंग्वेज में अगर समझते हो काउंटिंग्स में लिखते हैं हम, तो वो आपका मेजरमेंट
मेजरमेंट के अंडर ही आ जाता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ यानी कि वो कितनी करेक्ट है और उसकी कितनी ऑब्जेक्टिविटीज हैं, इसको हम वर्ड्स के थ्रू या आप अंकों के थ्रू ही समझ सकते हो, जिससे कि आपको क्लियरली मेजरमेंट का पता लगता है। देन आ जाता है यह मानवीय मन के विभिन्न पक्षों में गुणों के संबंध में उतना ही सत्य है जितना भौतिक वस्तुओं के संबंध में, यानी कि आपके जो गुण हैं और आपके जो पक्ष है उनके लिए भी ये उतना ही रियल है, उतना ही एक्यूरेट है जितना कि फिजिक्स में है मेजरमेंट। ठीक है। देन आ जाता है थॉर्नडाइक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है या किसी न किसी परिमाण में सत्ता रखती है, और कोई भी वस्तु जिसका किसी परिमाण में सत्ता या मापन के योग्य है वो आपका मापन कहलाता है। मापन को परिभाषित करते हुए स्टीवेंस ने लिखा है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यानी कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स, यानी कि किसी भी चीज को, किसी भी रूल्स को जो कि सही वे में है उसे अंकों में लिखना आपका मेजरमेंट हो जाता है। कैसे ना कैसे उसमें आपका वो करेक्ट भी हो सकता है, मे बी उसमें आपके ऑब्जेक्टिविटीज भी हो सकती हैं। क्लियर हुआ? अभी देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जेसी हेल्मस्टेडर ने इसके लिए कहा था, मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है, यानी कि न्यूमेरिकल जहाँ पे आ जाए ना, न्यूमेरिकल मीनिंग, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, न्यूमेरिकल डिटेल्स जहाँ पे आ जाए वो आपका हो जाता है मापन। कैंपबेल ने इसके लिए कहा था, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को आंकिक या संख्याओं में व्यक्त करना मापन है। दैन ब्रैडफील्ड व मोर्डॉक ने कहा था, मापन प्रक्रिया में किसी घटना तथा तथ्य के विभिन्न आयामों के लिए प्रत्येक निश्चित किए जाते हैं और जिससे उस घटना की स्थिति का यथा निर्धारण किया जा सके। देन आ जाते हैं प्रस्तुत विवरण, यानी कि ये जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मापन वस्तुओं को श्रेणी में प्रदर्शित करता है। सेकेंड इज मापन संख्याओं की श्रेणी को प्रदर्शित करता है। एंड थर्ड है यह वस्तुओं को अंक प्रदान करने वाले नियमों को बताता है। अब आ जाते हैं मापन के प्रतीक, यानी कि सिंबल्स ऑफ मेजरमेंट क्या क्या हो सकते हैं। सो किसी घटना, वस्तु या गुण का मापन हम किसी न किसी इकाइयों के रूप में करते हैं, जैसे कि कोई वस्तु ग्राम व किलोग्राम में, दूरी किलोमीटर में या मीटर में, या द्रव लीटर व मिलीलीटर में। इन इकाइयों को मापन प्रतीक कहते हैं, यानी कि मेजरमेंट सिंबल। जैसा मैंने कहा कि दूरी को आप किसी में भी किलोमीटर, मीटर में नाप सकते हो, है ना, आप ऊंचाई को भी, हाइट को नाप सकते हो, सिंबल्स में लिखते हो ना, वो आप कैसे ना कैसे करके हम उसे अंकों में व्यक्त करते हैं, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, सिंबल्स ऑफ मेजरमेंट। सेकंड आ जाता है आपका मापन के आयाम, यानी कि डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट। किसी तथ्य के अनेक पक्षों, अवयव, गुणों, दशाओं व विस्तार को आयाम माना जाता है। विद्यार्थी के विभिन्न आयामों का मापन कर उन्हें प्रत्येक अंक या संख्या प्रदान करते हैं, जैसे किसी विद्यार्थी की आयु, लंबाई, भार, स्कूल के विषयों का ज्ञान, बुद्धि लब्धि आदि का मापन उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं, है ना। जब हम टेस्ट लेते हैं, बच्चों का एग्जाम लेते हैं, वो हम उन्हें अंक ही तो देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका आयाम का मापन करते हैं, तो वो आपकी प्रोसेस आ जाती है डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट में। देन शिक्षा के क्षेत्र में जब हम एक विद्यार्थी की योग्यता व विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में व्यक्त करते हैं तो वह मापन कहलाता है। उदाहरण के लिए परीक्षा में अंक प्रदान करना, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मापन के स्तर या लेवल और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें काफी ज्यादा स्केल्स है, बट आज मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डिस्क्राइब करने वाली हूँ। फर्स्ट इज एस स्टीवेंस ने अपनी पुस्तक ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट में मापन के 4 स्तर बताए हैं, जिन्हें निम्न में उच्च के क्रम में वर्गीकृत किया गया, यानी कि निम्न से उच्च के क्रम की तरफ वो चलते हैं। देन है निम्नतम स्तर का मापन सरल होता है लेकिन उसमें परिशुद्धता कम होती है। उच्चतर स्तर के मापन में जटिलताएं होती हैं परंतु उसके निष्कर्ष अधिक शुद्ध होते हैं। तो मापन के 4 स्तर बताए थे, यानी कि ये क्या होता है, उन्होंने 4 स्टेप्स बताए, लेवल्स बताए, जिसमें कि हम क्या करते हैं, निम्न से यानी कि लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाते हैं। जो लोअर लेवल है वो इजी तो होता है बट उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो परफेक्टली नहीं होती, और जो आपका हायर लेवल होता है उसमें एक्यूरेसी तो होती है बट उसका थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस होती है। तो फर्स्टली हम एक को ही समझ लेते हैं, नामित स्तर या मापनी। तो गिलफोर्ड ने कहा
कहा था, नामित स्केल के मापन में हम मात्र कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे शाब्दिक या वर्गीकरण मापनी भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं को किसी विशेषता के आधार पर कुछ समूहों में विभाजित कर देते हैं और उस प्रत्येक समूह को एक संख्या, नाम या चिन्ह दे दिया जाता है और एक समूह में सम्मिलित सभी व्यक्ति एक समान तथा एक दूसरे से भिन्न भिन्न क्वालिटीज भी रखते हैं। अगर आपको लेवल्स पे डिटेल में क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हालांकि उसकी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी लेवल्स को आप खुद भी डिस्क्राइब कर सकते हो जितना मैंने इस क्लास में आप सबको समझाया है। उसके बाद मैं पहले ही कहती हूँ कि बीएड में आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सिर्फ ये समझो कि इस क्वेश्चन में आपको आंसर कितना लिखना है और क्या लिखना है, सिर्फ याद मत करिए, रटिए मत। इतनी कोशिश रखिए कि आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए तो आप उनसे एक बार देख लीजिए और उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पेपर टाइम पे आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है और कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो चीजें रखनी है। सो आई होप ये क्लास आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। अदर क्लासेस के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन